Continuing the beautiful momentum of our ALS CAS regional gatherings, today we had the Delhi NCR chapter meetup. It was truly wonderful meeting this afternoon at the Delhi NCR lunch meet, November 22nd, 2025. The energy, the smiles, the courage in the room, everything felt special. So many beautiful moments were captured in photos and videos. This meet in Delhi truly felt like a blessing, just like what we experienced in Hyderabad and Bangalore. Many of us started off with hesitation or inertia, but once we meet, something shifts within us. We walk out with more strength, more togetherness, and a deep sense of understanding. Most of us felt honored and truly fortunate to have been a part of this group. Reminded once again that none of us are walking this journey alone. The courage of our warriors, the resilience of our caregivers, the warmth in every conversation, it all left us deeply moved. Listening to the stories brought strength, hope, comfort, and a sense of family. Grateful to each one who planned, organized, and to everyone who came with open hearts. We may not have all the answers, but we have each other. And that makes this path feel a little lighter and a little kinder. Looking forward to many more conversations, smiles, and shared strength in the days ahead. Together we rise. Here is a glimpse of the love and warmth that fill the air. मतलब लगता नहीं है कि कब हम स्टार्ट हुए थे और कितना बड़ा अभी ग्रुप बन चुका है। आई थिंक अगर मम्मी के टाइम पे ये सब होता, हमने जो 7 years जर्नी अकेली जी है, एंड इस टाइम पे देख के सब एक दूसरे को देख के जिस तरह से हाथ पकड़ के सब चल रहे हैं और इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है कि जहाँ पर डॉक्टर्स और ये इतने सारे स्पेशलिटीज़ वाले लोग पहुँचने के बावजूद भी फैमिली को हर रोज़ किसी ना किसी चैलेंज से गुजरना पड़ता है। हैविंग अ व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप व्हिच वी हैव currently, मतलब which we have started from 2015 and till this 10th year, it looks like a complete life. It's a journey. It's a कदम मैं अकेला ही चला था, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। एक्चुअली में जब हम सबसे पूछते हैं या बात करते हैं, एवरीबॉडी से कि स्पेशल थैंक्स टू सतविंदर, सुखविंदर, बट दैट इज जस्ट द इनिशिएशन पॉइंट। अगर वो इनिशिएट होके वहीं रुक गया होता तो देयर इज नो वैल्यू, क्योंकि एक एक सबको ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते गए। सबने ऐसा नहीं किया कि कैसे पार्ट बन गए, दे ऑल हेल्प। बहुत सारे पिलर्स हैं इस ग्रुप के जिसकी वजह से आज ये ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। दैट्स व्हाई वी कैन से वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इन दिस 10th year also. And collective knowledge which is helping each other. Every day something extra is getting poured into the group chats और हर एक को पता लग रहा है, तो ये collective knowledge is which is helping everyone. And these meetups जो अभी हो रहे हैं, हैदराबाद में हुआ, बैंगलोर में हुआ, now in Delhi, it's actually showing and reflecting the connection is building more and more strong now. So thank you everyone. बहुत मेमोरी है इस ग्रुप में। समझिए जब शुरू में 2018 में मेरे हस्बैंड का एलियस डायग्नोसिस हुआ था, तो उस समय हमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है कहाँ है, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। फिर 2019 में जब मुझे वेबसाइट का एक पता चला, फिर प्रेमपुत्र सर ने बताया, सतविंदर उसका नंबर दिए कि इसने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने सोचा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे क्या हेल्प मिलेगा। फिर मैंने सोचा चलो देखती हूँ, कुछ तो एक होप है, कहीं कोई फैमिली है एक जो हमारी तरह है। फिर हमने बात किया ग्रुप में, तब से जुड़े हूँ और मतलब माइल्स टू गो। मेरा कहना है कि इसमें ये ऐसे जानी है, मेरा तो मिशन है इसी में ही काम करूँ, आगे चीज़ों को बढ़ाए। बहुत हेल्प मिला। एक एक चीज़ हमने हाथ पकड़ के, जैसे सतविंदर आके सिखाती थी, डांटती थी भी, अंजलि दी आपको कंट्रोल करना है, आप काम में भाग जाती थी। मेडिकल मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे ये सब डर लगता था मेडिकल चीज़ें। फिर घर में हमने कैसे आईसीयू सेटअप किया, फिर हॉस्पिटल में इन्होंने 2 बार सतविंदर, सुखविंदर, इंदरप्रीत सब आके हॉस्पिटल में भी वहाँ जाके आईसीयू के अंदर हमने बताया कि हमारे एक ग्रुप है, कहाँ है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा फाउंडेशन। मैंने बोला हाँ है, अभी हम इतना नहीं, आप अंदर इनको एंट्री करो।
तो तब मुझे आइडिया हुआ अगर हम एक एक इंडिविजुअल जाके फाइट नहीं कर सकते, वी आर टुगेदर एक फाउंडेशन फिर बनाने की सपना देखा, फिर सतविंदर बोले हम करेंगे। तो वो जो दिन था और आज की दिन में हम देख रहे हूँ इतने हम लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए, ऑल डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट। तो पूरी लॉकडाउन में मैं हॉस्पिटल हमने सेकेंड टाइम गए नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारा वीडियो कॉल, डॉक्टर गौरी देवी गंगाराम हॉस्पिटल हो गए, एम्स के डॉक्टर हो गए, फिर हमारे DRDO के डॉक्टर्स, सिविल लाइन के डॉक्टर नितिन, सब कोई वीडियो कॉल, फोन कॉल में जो भी हम पर्सनल चीज़ें होता था उसमें होता था। और 2-3 बार ऐसे इमरजेंसी घर में हुई जो वीडियो कॉल में सतविंदर, सुखविंदर, हर्ष कश्यप, प्रेमपुत्र सर, विजय भारती सब एक साथ एक बार एकदम ड्रॉप हो रहा था ऑक्सीजन, वेरी पैनिक सिचुएशन, एम्बुलेंस बुलाने के लिए समय नहीं था। उस समय सबने वेंटिलेटर वीडियो कॉल पे हमें इतना हेल्प किया था। तो सो मेनी मेमोरीज, जो मैं क्या बोलूँ कितना बोलूँ, तो पार्ट ऑफ ग्रुप। एंड मैं सोचती हूँ कि अभी ये ग्रुप चलता रहे और बड़ा हो। अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ काम करना है। आयशा, रोजिना, any message you want to give to the group? I live in Delhi. मेरे फादर को है MND 2021 से, और हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है 2022-23 और बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, बहुत वर्थ इट है। बहुत ज़्यादा हमें गाइडेंस मिलती है, अनलिमिटेड गाइडेंस है। अगर कोई मतलब कुछ डाउट हो तो तुरंत कोई ना कोई हमें सॉल्व कर देता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस, स्पेशल थैंक यू टू सतविंदर दी एंड सतविंदर दी, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरा नाम आयशा है और हम दोनों सिस्टर्स हैं। जैसे कि रोजिना को बताया कि मेरे फादर को है MND, अभी दी के गाइडेंस से और ग्रुप के सारे मेंबर्स जो एडवाइस करते हैं उनके गाइडेंस से बहुत हेल्पफुल मिली है पापा को। अभी पापा की कंडीशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिस वजह से हम बहुत रिलीफ है कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है हमारे केस में, तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेसिव है बीमारी। और थैंक यू सो मच, सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट करे एक दूसरे को उसके लिए, और ऐसे सपोर्ट। थैंक यू सो मच। हेल्प करके ये जो ग्रुप है इसका सपोर्ट सिस्टम ये मोटिवेटेड रखता है मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और जो पेशेंट है उसे भी। तो हमें जब तक क्योर नहीं मिलता है तब तक पॉजिटिव रहना है और अंदर से कोशिश करनी है खुद को हील करने की, पॉजिटिव रह के और अच्छी चीज़ें अपने सराउंडिंग में रख के। तो जो केयर गिवर है उनके ऊपर भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह का इन्वायरमेंट घर में और आसपास क्रिएट करके रखें, अच्छी बातें करें, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना है यूट्यूब से सुनवा सकते हैं या किसी और भी चैनल से सुनवा सकते हैं, और खुद को अकेला ना समझें। भले ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन इस तरह के ग्रुप और भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। इट्स जस्ट ए स्टार्ट नाउ, हम धीरे धीरे और ग्रो करेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम इस जो भी परेशानी है इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू। मैं तो ये कहूँगा माइंड ओवर मैटर, राइट, स्टे पॉजिटिव एंड दैट विल बी ओनली थिंग। That's what keeps you going in this journey. Exactly. Yes. So Ashok ji, any words for, I know you yourself in this journey, but what is helping? What is helping is lot of prayer and meditation, a lot of positiveness, lot of keeping hands. That is my wife. She's busy a lot in day-to-day work. Okay, so even though you're not able to move, you can at least communicate. You can tell people what they have to do, what they don't have to do. You follow up, so you remain engaged and involved in your day-to-day work, and that makes a huge difference. Right. So keep busy and keep motivating. Thank you. बहुत लोगों से या ग्रुप में जब मैंने ज्वाइन किया तो सतविंदर एंड हर सिस्टर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों में क्या करूँ। सारा मैं इन लोगों से फ़ोन करके सर करके मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मैं एज ए नर्स में ट्रीट करती थी हस्बैंड को, और नर्स इतना अच्छा नहीं कर पाते थे जितना कि मैं कर पाती थी।
बट क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मुश्किल दिन थे हमारे लिए। अभी नहीं है। एनी मैसेज यू वांट टू गिव जो ऑलरेडी इस जर्नी में है? जो इस जर्नी में है बस यही मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सारे ग्रुप्स में ऐसे सतिंदर और उनके सिस्टर एंड एवरीवन इन ग्रुप की सब एक दूसरे का ये करके सीखते हैं कि चलो उनका ये प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करा दें, या उनको ये प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉल्व कर दें, बस यही बोलना है। थैंक यू प्रतिमा जी। I loved meeting everyone. Was meeting everyone for the first time, but felt very warm and loved everyone. Thank you. Thank you so much. It was wonderful talking to everyone. एक्चुअली मेरे हस्बैंड चीफ इंजीनियर इन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और 2020 में डायग्नोज हुए विथ ALS, और 6 मंथ तक हॉस्पिटल में ही ICU में थे। बट इन बिटवीन मुझे ALS ग्रुप के बारे में पता चला, एंड ऑफ कोर्स सतविंदर एंड सुखविंदर इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं होम ICU में एक सेटअप कर पाऊँ। और सिंस 5 years उनको मैंने होम ICU में रख पाए, और इस ग्रुप से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बहुत टफ जर्नी थी और एक होप भी था कि कुछ एक आउटकम निकलेगा, बट स्टिल वी आर होपिंग। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत टफ टाइम। और जितने भी अभी इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, ही इज़ नो मोर, ही एक्सपायर्ड ऑन 9 अगस्त 2025। बट अभी भी मैं ये कहना चाहूँगी, जो इस स्ट्रगल से अभी जूझ रहे हैं, बस वो फाइट करें, और हम लोग सब उनके साथ हैं, पूरा ग्रुप उनके साथ है। एनी टाइम एवरीवेयर आई एम अवेलेबल फॉर ऑल। We were an excellent group. We came to know each and everything regarding ALS. Earlier we were not aware of anything, what is this disease and all. By this group we came to know that these are the remedies for this. These are the medicines we can purchase. We can slow down this. I think it's an excellent group. We really thank for Sukhinder and yourself to join us in this. Thank you. Hi everyone. I really don't know what to say, but it's been amazing to be connected to this group. But simple reason इसका था कि we were clueless. हमें ये पता नहीं था कि करना क्या है. And that is when we got in touch with people who knew कि क्या करना है. And believe me, जितने भी दिन हम माँ को देख पाए और उनके अच्छे से केयर कर पाए was because all the help and support that we got from this group. And I believe we are like a family. Let's stay like that together always with each other. कोई कभी ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, but as long as we are there for each other when needed, that is important.